पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। अनुभूति प्रकाश में छांदोग्य के 8वें अध्याय का प्रकरण चल रहा है। अंतिम प्रकरण है अभी। पृष्ठ क्रमांक 114 114। और श्लोक क्रमांक है 93। तो यहाँ जो जीवन मुक्त है उसको क्या प्राप्ति हुई है उसके बारे में वर्णन है। जीवन मुक्त को सारे लोकों की प्राप्ति और सारे विषयों की प्राप्ति, ये प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रतिज्ञा की थी कि ये प्राप्ति होगी, तो उसको दिखाना है कि प्राप्ति हो रही है। तो ये सारे इंद्रियों से वही साक्षी बन के सबका ग्रहण करता है, इसलिए वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो पहले हमने देखा गंध ग्रहण के बारे में बताया था। यही साक्षी उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तमः पुमान्। अभी आगे बताते हैं मनो अस्य दैवम चक्षुः इत्यादि य एते ब्रह्मलोक इत्यंतम व्याचष्टे। उपनिषद का मंत्र है कि इसका जो मन है, अथ यो वेद इदम मन्वानी इति स आत्मा मनो अस्य दैवम चक्षुः सवा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा एतान कामन पश्यन् रमते। मन के द्वारा इन सभी विषयों का भोग करता है। विषयों का भोग करता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे हम और आप कहीं यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, विषयों का भोग करते हैं। विषयों का भोग करता है, इसका अर्थ यहाँ ये है कि वो तृप्त रहता है, और जब कभी उसको लगता है कि मुझे कुछ आवश्यक है तो वहाँ तो उसको व्यवहार करना ही पड़ेगा। जैसे आप कमरे में बैठे हो, आपको बहुत प्यास लगी है, जल पीना है, तो क्या करोगे? वो मन से थोड़ी आप अच्छा मैंने जल पी लिया। बड़े ज्ञानी भी हो तो भी क्या करोगे? आप खड़े होके जल लेके पानी पियोगे। अगर भूख लगी है तो कुछ भोजन कर लोगे, तो वो व्यवहार तो चलेगा। यहाँ मन से जो आनंद की प्राप्ति है उसका अर्थ ये है कि वो तृप्त रहता है। तो जब कहीं अतृप्ति की भावना होती है, मैं ही उसका भोग करता हूँ, इस वृत्ति से वो समाधान करता है अपने आप को, क्योंकि मैं सर्वरूप हूँ, ये भान बना रहता है। श्लोक में देखो,
मनोस्य दैवं चक्षुः स्यात् कालत्रय विभासनात् तेन भुङ्क्ते ब्रह्मलोक स्थितान् कामान् निजात्मनि। मनो अस्य मनः दैवम चक्षुः स्यात्। इसका मन, ये जो ज्ञानी है, इसका मन दैवम चक्षुः, ये दिव्य चक्षु बन जाता है। चक्षु का अर्थ है कि जिससे सब भान होता है। तो हमारी चक्षु जो है वो तो साधारण चक्षु है। जैसे संजय को दिव्य चक्षु दी थी वेद व्यास जी ने, तो यहाँ बैठे बैठे वो वहाँ राजमहल में बैठ के कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसका भान था। वो भी यहाँ ये युद्ध चल रहा है, वहाँ कुछ और चल रहा है, वहाँ कुछ और सबका भान उसको रहता था। मतलब एक समय अनेक वस्तु का ज्ञान, जो परोक्ष है उसका भी अपरोक्ष ज्ञान। दिव्य चक्षु का अर्थ ये है कि जो वस्तु परोक्ष है उसका भी अपरोक्ष ज्ञान, उसको तो साक्षात हो रहा है ये भान था। और देश काल के व्यवधान नहीं, कुछ देश में कुछ हो रहा है किस समय, अन्य देश में उसी काल में या किसी अन्य काल में कुछ और चल रहा है, वो सब भान उसको रहता था। और जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो उसका भी उसको भान हुआ। मतलब कुछ प्रतिबद्धता, कुछ रुकावट नहीं आई उसमें। दैवम चक्षु स्यात्, क्यों? कालत्रय विभासना। देखो यहां दिया दैवम चक्षु क्या है? कालत्रय विभासना, तीनों काल का प्रकाशन करने वाला। तेन, उसके द्वारा, उस दिव्य चक्षु के द्वारा ब्रह्मलोक स्थितान कामान निजात्मनि भुंक्ते। ब्रह्मलोक में स्थित जो विषय है कामान, निजात्मनि अपने आप में भुंक्ते, उसका भोग करता है। वहां विषय देश में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, आत्मनि, मतलब ये भोग भी मुझ में है और इसका भोक्ता भी मैं ही हूं। ऐसे तो समझो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कुछ आनंद ले रहे हैं, तो वो आनंद भी हमारा ही है, हमसे भिन्न नहीं है। क्योंकि मन से वो जानता है कि, मन से मतलब आप ऐसे समझ लो, चैतन्य प्रकाश ही उस मन को प्रकाशित करता है। उस मन के द्वारा उसको ये भान है कि जो जो कोई भी विषय का आनंद है, सभी आनंद चैतन्य के द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। जो जो प्रमाता है, उस प्रमाता को प्रमाता बनाने वाला कौन है? चैतन्य। नहीं तो वो अंतःकरण तो जड़ है, जड़ में चैतन्य प्रकाश, इसी के कारण ये समझ जब हो गई तो बोले वहाँ भी मैं ही उस प्रमाता को प्रकाशित कर रहा हूँ, मैं ही वो भोग कर रहा हूँ। इस प्रकार भूंगते। इसको भाष्यकार ने कैसे बताया देखो। सवै मुक्तः, ये भाष्य में है, सवै मुक्तः स्वरूपापन्नः अविद्याकृत देह इंद्रिय मनोवियुक्तः। अपना शरीर जो है वो तो अविद्याकृत है, देह इंद्रिय मन से, उससे वियुक्त होके, उससे अलग हो करके सर्वात्म भावापन्नः, मैं सब हूँ, इस प्रकार का ज्ञान रखते हुए सन एषः व्योमवद विशुद्धः सर्वेश्वरः। पहले ये भान हो गया कि मैं सर्वेश्वर हूँ, फिर
मन उपाधि सन एतेन एव ईश्वरेण मनसा एतान कामान सवित्र प्रकाशवत नित्य प्रततेन दर्शनेन पश्यन रमते। जैसे सूर्य का प्रकाश सभी जगह है, ऐसे मैं चैतन्य प्रकाश रूप सभी जगह हूँ। सभी प्रमाता को, सभी प्रमेय को मैं ही प्रकाशित करता हूँ। तो जब ये समझ हो जाती, बोले कहीं जाने की, कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। अभी मैं ही सर्वरूप हूँ, ये जब दृढ़ हो जाता है। ऐसा नहीं कि जो नहीं प्राप्त होता है बोले मैं ही हूँ, और जो चाहिए उसके लिए दौड़ के लेना है। जो प्रारब्ध में है वो चलते चलते आपके पास आ जाएगा कि भाई आप कहाँ हो, मैं आपके लिए ढूंढ रहा था। जैसे सुबह सुबह मसाला डोसा आपको मिल गया आज, अभी आपने कल्पना थोड़ी की थी, वो आ गया आपके पास। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध में था। कौन कल्पना करेगा कि आप उत्तर भारत में, हिमालय में दक्षिण की चीज खा लोगे सुबह सुबह? हो जाएगा। हाँ, ये ऐसा है। तो प्रारब्ध में है तो प्राप्त हो जाएगा। आगे देखो, तम वा एतम देवा आत्मानम उपासते तस्मात् तेषाम सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामा इत्यस्य तात्पर्यम आह। तम वा एतम देवाः आत्मनो उपासते। अभी आगे क्या कहते हैं कि उस देव को मतलब आत्मदेव को सारे देवता उसकी उपासना करते हैं। तेषाम सर्वे च लोका आताः, आताः का अर्थ है प्राप्ताः, उनको सारे लोगों की प्राप्ति, मतलब जो देवता, जो मनुष्य, जो ऋषि, जैसे बृहदारण्य में कहा यो यो देवानाम प्रत्यबुध्यत, देवताओं में जो इसको जानता है, अथ ऋषिणाम अथ मनुष्याणाम, या तो ऋषियों में या मनुष्यों में, तो सबको ये ज्ञान हो सकता है। मतलब वहाँ कोई रुकावट नहीं है कि भाई नहीं आपको ज्ञान नहीं होगा, उनको ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो साधन चतुष्टय संपन्न है, जो विरक्त है, उनको हो जाएगा। सर्वे च लोकाः आताः सर्वे च कामाः, तो ये प्रतिज्ञा थी, सर्वलोक की प्राप्ति, सारे विषयों की प्राप्ति वो हो जाएगी। कैसे? आत्मा का ज्ञान लेके। आत्मानम उपासते दिया है मंत्र में, उपासते का अर्थ कैसे करना? उपासना नहीं, ज्ञान। कहीं कहीं देखो उपनिषद में उपासते दिया है, उसका अर्थ होगा ज्ञान। कहीं कहीं वेद दिया होगा, वेद का अर्थ है जानाति, उसका अर्थ होगा उपासना। तो ये आपको संदर्भ देखना पड़ेगा कि प्रकरण उपासना का है कि प्रकरण ज्ञान का है। ज्ञान के प्रकरण में अगर उपासते भी आया तो आपको ज्ञान समझना होगा, और उपासना के प्रकरण में वेद भी दिया है तो उपासना समझना होगा। जैसे अभी बृहदारण्यक में विद्या सूत्र दिया, आत्मानम उपासीत, आत्मानम उपासीत। और उपासीत सो लोगों को क्या लगेगा? तो उपासना है। उपासना नहीं है, ये ज्ञान है। क्यों? इसका उपक्रम देखना पड़ेगा, इसका उपसंहार देखना पड़ेगा। ऐसे देवा सर्वे तमात्मान मुपास्य प्राप्नुवत्यमून् कामान् लोकांश्चात्मतत्त्वं बुद्ध्वा सर्वात्मतां जगुः।
सर्वे देवाः तम आत्मानम उपास्य, देखो यहाँ भी उपास्य दिया है, लेकिन इसका अर्थ लेना है विजानन, जान करके। अमून प्राप्नुवन्ति, उस आत्मा को प्राप्त करते हैं। और क्या प्राप्त करते हैं? कामान लोकांश्च, सारे काम सारे लोक, कामान लोकांश्च। कैसे? आत्मतत्वम बुद्ध्वा, आत्मतत्व को जान करके, सर्वात्मताम जगुहु, जगुहु क्या रूप होगा? जगुहु लिट। देखो जहाँ जहाँ ऐसे द्वित्व होता है ना, वो लिट लकार होगा, इतना तो आप नियम समझ लो। जैसे यहाँ है जगुहु, ये होगा गई धातु, गई शब्दे, उसका लिट होगा। जगौ जगतुहु जगुहु। अगर गम धातु है, जगाम जगमतुहु जगमुहु। अगर डिक्री धातु है तो वहाँ च हो जाएगा, चकार चक्रतुहु चक्रुहु। जलान जशवंते से जो जो खर है उनके सब में जश लग जाता है। जगुहु, सर्वात्मताम जगुहु। जगुहु का अर्थ तो सीधे होगा, ऐसे कहते हैं, ऐसा बताते हैं, मतलब ऐसा प्राप्त हुआ है। सर्वात्मता, सर्वात्म भाव को वो प्राप्त करते हैं, जो जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। चाहे मनुष्य हो, यहाँ केवल देवताओं के लिए दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल देवता ही। चूंकि ये जो प्रजापति ब्रह्मा जी ने बताया था वो देवता और असुरों के लिए था, इसलिए श्लोक में यहाँ देवता के बारे में बताया। असुरों को तो प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि विरोचन ने समझा नहीं था। लेकिन जिस जिस देवता ने इंद्र से ये ज्ञान प्राप्त किया वो सबको मिल गया। लेकिन मनुष्यों को, ऋषियों को सबको प्राप्त होता है। तो सारे काम मतलब सारे विषय, काम्यन्ते इति कामाः, कर्मणि व्युत्पत्ति होगी। काम, यहाँ काम से कामना नहीं लेना, कामना के विषय, जिसकी कामना होती है वो, ऐसे। और लोकाः, सब लोक की प्राप्ति होगी। टीका में देखो, सर्वलोक प्राप्तिम तेषाम उपपादयति। तेषाम केषाम? हाँ, सर्वलोक प्राप्तिम तेषाम उपपादयति। तेषाम केषाम? नहीं, हाँ, नहीं, तेषाम का अर्थ है किसी को। किसी को, मेरा प्रश्न है किसको? ये है षष्ठी बहुवचन में। किसी को सारे लोक की प्राप्ति होती है। सर्वलोक प्राप्तिम तेषाम, तो किसको? देवानाम। देवता शब्द जो है ना, देवाहा, तो षष्ठी बहुवचन होगा देवानाम। सर्वलोक प्राप्तिम तेषाम देवानाम उपपादयति। आत्मतत्वम इति, आत्मतत्वम बुद्ध्वा, उनको आत्मतत्व का ज्ञान हुआ। सर्वात्मताम जगु। जगुहु का अर्थ किया प्रापुहु, मतलब उनको प्राप्त हुई, ऐसे। सर्वात्मता उनको प्राप्त होगी। अब देखो कहते हैं, क्योंकि कोई पूछेगा अच्छा देवताओं का तो हो गया, अब हमारा? तो देखो, सह सर्वांश लोकान
आपनोति सर्वांश कामान यस्तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति इति व्याचष्टे। वह सारे लोगों को, सर्व कामनाओं को प्राप्त करेगा, सारे कामनाओं के विषय को, जो आत्मानम अनुविद्य विजानाति, आत्मानम अनुविद्य विजानाति। अनुविद्य का अर्थ है, भाष्यकार ने इसको विस्तार से नहीं बताया है, इसको श्लोक देखते हैं फिर विस्तार करेंगे। अन्योपि यस्तमात्मान मन्विष्य गुरुशास्त्रतः स्वानुभूत्या विजानाति सतानाप्नोति देववत्। अन्योपि यस्तमात्मान अन्योपि, कोई और भी, देवता नहीं, कोई और मनुष्य जैसे हम, तम आत्मानम अन्विष्य, उस आत्मा का अन्वेषण करके, गुरु शास्त्रतः अन्विष्य, अपने आप नहीं, मनमानी तरीके से नहीं, गुरु शास्त्र को उपाय बना के अन्विष्य, स्वानुभूत्या विजानाति, अपने आप से एक होकर उसको जानता है, स्व अनुभूत्या। ऐसे नहीं कि हाँ एक ब्रह्म है, बहुत बढ़िया है, वो आत्मा है, ऐसे नहीं, स्वानुभूत्या विजानाति। सह तान देववत आपनोति, सह तान आपनोति, तान मतलब सर्वांश लोकान, सर्वांश कामान आपनोति, वो सारे लोगों को, सारे कामना के विषयों को प्राप्त कर लेगा। कैसे? जैसे देवताओं ने प्राप्त किया, देववत। तो यहाँ गुरु शास्त्रतः अन्विष्य, अन्वेषण कैसे करना है? गुरु और शास्त्र से, तो श्रवण करना है वेदांत का अच्छी तरह से। जैसे पाठ में बैठना जो है ना, उससे श्रवण हो रहा है ये आवश्यक नहीं है। हर एक पंक्ति ठीक ठीक समझ में आ जानी चाहिए और पूरे पाठ का तात्पर्य पकड़ में आना चाहिए कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं। और फिर कि वो असंग ब्रह्म मैं हूं ऐसी वृत्ति बने, वो निर्विकार ब्रह्म मैं हूं ऐसी वृत्ति बने, वो सत एकमेव अद्वितीयम मैं हूं ऐसे। इसलिए कहा स्वानुभूत्या विजानाति। सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन अगर उनकी ये वृत्ति नहीं बन रही कि अच्छा ये तो मैं हूं, ये समझ बन जानी चाहिए, ताकि मुझे व्यवहार में भी इसकी विस्मृति ना हो। वो सबकी प्राप्ति कर लेगा। मतलब वो कहीं फिर इस चक्कर में नहीं पड़ जाएगा। जैसे महाराज जी बताते हैं कि वेदांत तो पढ़ लिया, लेकिन अभी कुछ हुआ तो नहीं, अब क्या करेंगे, अब कुछ और करना होगा, ये उसको नहीं होगा। नहीं तो ये हो सकता है, क्योंकि जब तक ज्ञान दृढ़ नहीं होता मन विचलित होते रहता है। अन्विष्य का अर्थ दिया श्रुत्वा, मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन आपके साधन है। इसी को बार बार अलग अलग प्रकार से देखना है। देखो जैसे समझो ये है, इसको देखो, अब ये बढ़िया है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है,
अब समझो मैंने आपको केवल यहाँ से ऐसे दिखाया, इसका पूरा ज्ञान आपको होगा? नहीं होगा। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ से देखना पड़ेगा कि एक यहाँ से कैसा दिखता है, फिर दूसरी जगह से, बाएं से, दाएं से, ऊपर से। इसलिए जब ये लोग ड्राइंग बनाते हैं तो फ्रंट भी होता है, साइड भी होता है क्रॉस सेक्शन भी होता है एक। तो इसका अंदर से भी एक दर्शन चाहिए कि अंदर कैसा रहेगा सब। इसीलिए बहुत सारे उपनिषद और ग्रंथ होते हैं, नहीं तो एक ही उपनिषद से काम हो जाना चाहिए था। लेकिन आपको एक उपनिषद से एक प्रकार का समझ बनती है आत्मा की, फिर आप अन्य उपनिषद पढ़ते हो, अन्य उपनिषद, तो थोड़ा और ज्ञान होता है। वैसे ही है जैसे इसको यहाँ से देखा, यहाँ से देखा, नीचे से देखा, ऊपर से, अलग अलग तरीके से। जैसे कोई व्यक्ति को भी आपको पहचानना हो तो समझो मैंने आपको केवल यहाँ इसी पाठ में ही जितना देखा, समझा, फिर आप अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में, तो थोड़ा परिचय रहता है। लेकिन अगर अधिक जानना है तो आपको कहीं और, जैसे अन्य क्षेत्र में भोजन के समय मैं आपको देखता हूँ कि भाई ये कुछ लोग पाठ करते हैं कि नहीं, या बात करते हैं कि नहीं। कहीं देखा ये भोजन की थाली में कितना भोजन छोड़ के निकलते हैं, तो धीरे धीरे उनके बारे में अधिक समझ में आता है कि अच्छा ये इनका ये ऐसा स्वभाव है, वो स्वभाव है। समझो कुछ पंगत में चल रहा है, कुछ चीज़ 2 बार मांगते हैं, कुछ चीज़ बोलते हैं नहीं ये नहीं चाहिए, तो आपको समझ में आता है अच्छा इनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। तो धीरे धीरे उनके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। तो आचार्य लोग यहाँ तो नहीं, अन्य जगह पर तो सब देखते हैं कि कैसे विद्यार्थी हैं ये। केवल वो पाठ में तो थोड़ा आपको समझ में आएगा, अधिक तो कहाँ समझेगा, उनका व्यवहार वगैरह क्या है। तो सब आत्मा के लिए भी हमको सब जानना पड़ता है। तब हम पूरे उसी विषय में उतर जाते हैं। तो फिर अनुभूति होगी कि अच्छा ये मैं हूं ऐसे। और ऊपर जो कहा उपासते वगैरह, तो पंचदशी में इसका थोड़ा प्रकरण आता है कि जिनको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं रहती, तो उनको भी ये संभव हो सकता है ऐसे। अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। इति ह प्रजापतिरुवाच इति एतत् श्रुतिवचनं व्याचष्टे। इति ह प्रजापति उवाच, यहाँ तक प्रजापति ब्रह्मा जी का उपदेश है। प्रजापतिरुवाचेत्थ मिन्द्रायेत्थं पुनः पुनः एकाधिकं वर्षशतं सेवित्वासौ च लब्धवान्। प्रजापति ही उवाच, प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, इत्थम इस प्रकार, इंद्राय इत्थम पुनः पुनः, एकाधिकम वर्षशकम
वर्षशतं सेवित्वा असौ च लब्धवान्। प्रजापति ही इंद्राय इत्थम पुनः पुनः उवाच। प्रजापति ब्रह्मा जी ने इस प्रकार इंद्र को बार बार पढ़ाया, मतलब पहले 32 साल, फिर उपदेश, फिर 32 साल, फिर 32 साल, ऐसे फिर 5 साल। एकाधिकम वर्षशतम, एकाधिकम एक अधिक, वर्षशत में एक ज्यादा, मतलब 101। इत्थम पुनः पुनः उवाच, तो एकाधिकम वर्षशतम सेवित्वा, वहाँ सेवन किया। सेवित्वा के दो अर्थ हैं, एक है सेवा करना, एक है सेवन करना। सेवन करना मतलब कि उसका ग्रहण करना। तो उसको विद्या को ग्रहण किया इंद्र ने। लब्धवान, असौ लब्धवान इति संबंधः। असौ इंद्रः लब्धवान, उस इंद्र ने इसको प्राप्त किया। यहाँ जो 100 साल इंद्र ने लगाए, इसका अर्थ क्या है कि जितना आवश्यक हो उतना आपको समय देना पड़ेगा। ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो केवल इतना समय है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं जानता। 100 साल का अर्थ यही है कि जितना आवश्यक है आपको करना पड़ेगा। जैसे इसमें दृष्टांत देते हैं कि समझो जमीन में कहीं जल है, वो 250 फुट नीचे है, समझो। हमारे यहाँ तो नहीं, गंगा जी के यहाँ तो पास में ही है, कहीं भी मिल जाएगा। समझो कहीं दूर 250 फीट नीचे है। अभी आपको मैं 225 फीट तक तो जाऊँगा, उससे ज़्यादा मुझे मत बोलना, आपको नहीं मिलेगा। तो हर चीज में जितना आवश्यक है उतना प्रयत्न करना पड़ेगा, उससे कम में काम नहीं होगा। भोजन में क्या है, समझो आप रोज 4 रोटी खाते हो, कभी 3 से भी काम चला लोगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं चलेगा। कभी दवाई में भी एक पूरी दवाई नहीं खा, चलो आधी भी खा ली तो भी कुछ तो लाभ होगा। यहाँ जल तो जहाँ मिलेगा वहीं मिलेगा, उससे कम में कुछ नहीं मिलेगा। तो जितनी आवश्यकता है उतना आपको योगदान करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर अन्य साधना भी जो आवश्यक है वो भी करनी पड़ेगी। अब आख्यायिका का तात्पर्य बताते हैं 3 श्लोक में। आख्यायिकायाः तात्पर्यम् आह गुरु इत्यादि त्रिकेण। आख्यायिका का तात्पर्य यहाँ दे रहे हैं, उसके पहले उपनिषद में थोड़े और मंत्र हैं, और एक खास करके बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। वो क्या है, श्यामा, दो मंत्र हैं वैसे तो, नहीं, एक इसमें है छांदोग्य के 7वें अध्याय में था। इसमें क्या है, श्यामात् छबलम प्रपद्ये, छबलात् श्यामम प्रपद्ये, अश्व इव रोमाणि विधूय पापम चंद्रम इव राहोर मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि अभिसंभवामि इति अभिसंभवामि इति। ये त्रयोदश खंड 8, 13, 1 का मंत्र है। ये ब्रह्म सूत्र में इस पर विचार है। 8, 13, 1 इसमें क्या कहा है कि घोड़ा जो होता है ना, अश्व,
घोड़ा कभी नहाने जाता है? देखा है? घोड़े नहाते नहीं हैं। नहलाते होंगे जिनको उनको मालिक वगैरह जो भी हो, लेकिन वो जंगल में जो रहते हैं वो नहाते नहीं हैं। तो कैसे धूल वगैरह रहती है, कैसे साफ करते हैं पता है? वो हिलते हैं जोर से, तो उनके ऊपर जो धूल रहती है ना वो गिर जाती है, और उनके जो पुराने बाल होते हैं, शरीर पे बाल रहते हैं, केश कहते हैं उसको, सब गिर जाते हैं। तो यहाँ दे दिया अश्व इव रोमाणी विधूय, उसको रोम बोलते हैं। वो जो रोम है अश्व के, वो हिल के गिरा देते हैं। इसी प्रकार उसमें जो धूल रहती है, अशुद्धि, वो भी सब गिर जाती है। स्नान नहीं करते वो, और खड़े खड़े सोते हैं। घोड़े खड़े खड़े सोते हैं, लेटते नहीं। घोड़ा लेट गया तो समझो कुछ समस्या हो गई वहाँ। हाँ हाँ, रोगी हो गया वो तो है ही घोड़े एकदम। तो ज्ञानी को क्या करना, मतलब यहाँ साधक को क्या करना है? अश्व इव रोमाणी विधूय, जब हमको कहीं ऐसी विपत्ति वगैरह हो, ऐसी समस्या हो, तो विचार से उसको हटाना है। मतलब ऐसे हिलने की जरूरत नहीं है वहाँ अश्व बन के, विचार से उसको हटाना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही विचार है कि नहीं मैं ब्रह्म हूँ, ये सब क्या है। हम पहले ही एक गलती करते हैं, फिर उस गलती के ऊपर गलतियां सुधारने के लिए करते रहते हैं। जैसे मैं एक दृष्टांत देता हूँ, समझो मैं आपको एक कहानी बताऊं। जब मैं राजा था, थोड़े साल पहले की बात है, जब मैं राजा था, तब हमको ये हमारे मंत्री थे, हम उनसे बात कर रहे थे। फिर वो दूसरे देश के कोई लोग आए, विद्वान राजा, हम उनसे चर्चा कर रहे थे। अब ये कहानी तो चल रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब मैं राजा था। अब मैं राजा कभी बना ही नहीं हूँ, तो पूरी कहानी का क्या हो गया? उसमें कुछ दम ही नहीं रहा। आपने शुरुआत कहीं जहां से की वही मिथ्या है। कहने का प्रयोजन ये है, अगर आप जहां से शुरू कर रहे हो वही मिथ्या है, तो सारी कहानी जो होगी आपकी, उसमें कुछ फिर दम नहीं रहेगा। तो जब मैं कहता हूं कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, अब मेरी कहानी चलाओ, मैंने ये किया, मुझे ये समस्या है, मेरा वो क्या होगा मेरा। अरे आप मनुष्य हो ही नहीं, आप ब्रह्म हो। तो ये है ये अश्व इव रोमाणी विधूय। इस ज्ञान के बल से अशुद्धि को और जो पुराने ख्याल है, गलत समझ है, उसको झिटक देना, क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, झटक देना, झटका देना, उसको निकाल दो कि ये नहीं है मेरा, ये क्या है, ये सब अनात्म प्रपंच है। चंद्र इव रोमाणी विधूय पापम, पाप को इस प्रकार हटा देना। चंद्रम इव राहोर मुखात प्रमुच्य। अभी जैसे ग्रहण होता है तो चंद्र राहु के मुख से कैसे बाहर आ जाता है, ऐसे ही ये जो अविद्या कामना इसकी पकड़ में हम होते हैं, इससे बाहर आ जाना कि ये सब हमारा नहीं है। धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इति अभिसंभवामि। ब्रह्मलोक की प्राप्ति ये यहाँ बताया है। लेकिन कैसा ब्रह्म? नित्य अकृत ब्रह्मलोक, मतलब ब्रह्म की प्राप्ति। अकृत ब्रह्म मतलब
अकृत ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्म, इसकी प्राप्ति करता है। एक महत्वपूर्ण मंत्र है। अभी आगे ये श्लोक देखो, 97। गुरु शुश्रूषया पापं विद्याया प्रतिबंधकम् अपैति विद्या लब्धास्या द्वितीयत्रेन्द्रो निदर्शनम्। गुरु शुश्रूषया पापं विद्याया प्रतिबंधकम् अपैति विद्या लब्धा स्यात्, वहां तक पढ़ना पड़ेगा, तृतीय पाद। फिर द्वितीयत्रेन्द्रो निदर्शनम। गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा के द्वारा, विद्याया प्रतिबंधकम पापम अपैति, विद्या में जो प्रतिबंधक है पाप, उसकी निवृत्ति होती है। विद्या लब्धा स्यात्, विद्या लब्धा स्यात्, फिर विद्या की प्राप्ति होगी। इसमें इति अत्र इंद्रो निदर्शनम, निदर्शनम का अर्थ है दृष्टांत, इसमें इंद्र दृष्टांत है। मतलब 100 साल तक, 101 साल तक कुछ पाप था, वो प्रतिबंध रहा। जब तक वो प्रतिबंध का नाश नहीं हुआ, विद्या वही थी, उपदेश वही था, इंद्र को समझ में नहीं आया। कितने 101 साल वो प्रतिबंध रहा। बोले गुरु की सेवा से वो प्रतिबंध गया। गुरु की सेवा अर्थ का अर्थ ये नहीं है कि गुरु कहे कि मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए। नहीं, बोले शास्त्र में कहा है आपको, हमको आपकी सेवा करनी पड़ेगी, तो बस हम तो शुरू हो जाएंगे। तो गुरु की सेवा मतलब गुरु अगर चाहे तो, गुरु कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी सेवा यही रहेगी कि आप हमसे थोड़ा दूर हो। ये भी सेवा है कि आप केवल हमको, हमारे दिमाग को शांत रहने दो, उस पर उपद्रव मत करो। उपद्रव शब्द जानते हैं ना, कि समस्या मत करो, बस यही सबसे बड़ी सेवा है। बोले नहीं, ये सेवा हम नहीं जानते, हम तो दूसरी सेवा करेंगे। अब जितने आश्रम में रहते हैं सभी लोग गुरु सेवा में ही उपस्थित हो जाए तो और समस्या होगी। जिसको जो काम दिया गया है वो करो, बाकी आप अध्ययन करो, बस मुख्य सेवा यही हो जाएगी कि आप चुपचाप ठीक ठीक अध्ययन करो, उठपटांग कुछ मत करो बस। सर्वज्ञेनोपदिष्टापि प्रतिबंधक्षयं विना न लभ्यतेऽत्र दृष्टान्तो विरोचन उदीरितः। सर्वज्ञेन उपदिष्टा अपि प्रतिबंध क्षयं विना, विद्या, विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा। विद्या न लभ्यते, देखो आपके गुरु सर्वज्ञ हो, जैसे ब्रह्मा जी, सर्वज्ञेन उपदिष्टा अपि विद्या प्रतिबंध क्षयं विना न लभ्यते। जब तक प्रतिबंध का क्षय न हो तब तक वो विद्या प्राप्त नहीं होगी। क्या बढ़िया है, भगवान ने भी एक ऐसी रचना कर रखी है। बोले मुझे 100 साल तक यही करना पड़ेगा। बोले हाँ, 100 क्या 200 भी करना पड़े तो भी
करना पड़ेगा। लेकिन भागवत जी में एक कथा आती है ध्रुव की, तो कथाकार दूसरे ऐसे बताते हैं कि ध्रुव को तो 6 महीने में भगवान के दर्शन हो गए। वो बाकी सब ऋषि बोल रहे थे हम यहाँ इतने सालों से तप कर रहे हैं हिमालय में, हमको कुछ नहीं हुआ। तो वो बोल रहे थे कि अच्छा ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ दर्शन कराते हैं विहार। तो कोई नदी थी, उसमें सब ऋषि लोग बैठ गए नाव में, नदी में से नाव जा रही थी तो थोड़े दूर पहुँचे, वहाँ एक पहाड़ दिखा सफ़ेद रंग का। बोले सफ़ेद रंग का पहाड़ यहाँ कहाँ से आ गया, पहले तो कभी नहीं देखा था, बाकी सब तो हरे भरे रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं उसमें। बोले ये ध्रुव ने जितनी तपस्या की है इतने सालों से, उसकी हड्डियों का ढेर है ये, उसकी हड्डियों का ढेर है ये, मतलब पाइल ऑफ बोन्स। वहाँ इतने इकट्ठे हुए, इतने जन्म तपश्चर्या की, फिर इस जन्म में इस उम्र में 6 महीने में ईश्वर की सिद्धि हुई। ऐसा नहीं है कि केवल इसी जन्म की साधना है, इतने जन्मों की साधना है। तो अब भगवान के तो जो नियम है वो है ही, उसमें आप गलती थोड़ी निकालने वाले हो। अगर इंद्र को 100 साल रहना पड़ा तो रहना पड़ा, और हमको अगर ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत साधना की लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, बोले आपकी साधना तो कुछ नहीं है अभी। सर्वज्ञेन उपदिष्टापि प्रतिबंध क्षयम विना न लभ्यते। इसमें दृष्टांत कौन है, बोले विरोचन। अत्र विरोचन है दृष्टांतो उदीरितः। यहाँ विरोचन का दृष्टांत बताया गया है कि देखो सर्वज्ञ महात्मा भी बहुत बड़े श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उपदेश दें, आपके प्रतिबंध है, आपको ज्ञान नहीं होगा। गुरुः कारुणिको भूत्वा सोढ्वायासं पुनः पुनः प्रजापतिरिव प्राप्ता ननु गृह्णीत सर्वथा। गुरुः कारुणिको। गुरुः कारुणिको भूत्वा, गुरु जो है वो अत्यंत करुणा वाले हो करके, कारुणिको भूत्वा, मतलब गुरु को क्या करना है, ये गुरु के लिए उपदेश है। पुनः पुनः आयासम सोढ़वा, बार बार, आयास का अर्थ है प्रयत्न, प्रयत्न करके, और सोढ़वा, सोढ़वा का अर्थ है सहन करके। कभी कभी आप कहो अच्छा ये पढ़ के आना, कल परीक्षा होगी, तो कोई तैयार करके आता ही नहीं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में तो ऐसा होता होगा, पंक्ति सभी लोग पंक्तियां याद करके आए ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी तो किसी को पंक्ति नहीं बैठती। अच्छा इसके लक्षण, ये तर्क संग्रह में ही इसके लक्षण बताओ, उसके लक्षण कभी याद होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो गुरु को सहन करना पड़ता है ये, क्योंकि गुरु जो ऐसे होते हैं कहेंगे मैंने तो एक बार में सब रट लिया था, इनको मैं 3 पार्ट से यही चला रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग। सोढ़वा ये इसके लिए दिया। आयास का अर्थ है कि आपको अलग अलग प्रकार से इनको समझाना पड़ेगा, कभी कुछ समझ में नहीं आता है किसी विद्यार्थी को। कैसे प्रजापति ही इव, यहाँ दृष्टांत है प्रजापति। पहले श्लोक में दृष्टांत थे इंद्र,
दूसरे में विरोचन। अब प्रजापति का दृष्टांत है, प्रजापति इव सर्वथा अनुगृह्णीत प्राप्तान शिष्यान, प्राप्तान का अर्थ है शिष्यान, प्राप्तान शिष्यान सर्वथा अनुगृह्णीत, हर प्रकार से उन पर अनुग्रह करे, मतलब उनको केवल समझाए कि भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे जैसे जो आवश्यक है, अधिक पढ़ाना हो तो पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाते रहो। ऐसे नहीं कि क्या मेरा प्रारब्ध है, ऐसे विद्यार्थी आते हैं उनको क्या पढ़ाऊँ, जो है वो आपको पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे अनुग्रह करके। तो उसमें ये दृष्टांत है। इस प्रकार 3 दृष्टांत दे दिए। विद्या, टीका में विद्या इति अस्य ततः इत्यादि। तो विद्या लब्धा, उसमें विद्या इति ऐसे दिया है। अब अंतिम श्लोक है 100। छांदोग्य व्याख्याम उपसंहरन् विद्यातीर्थ गुरोः अनुग्रहम सत्शिष्येषु प्रार्थयते। छांदोग्य की व्याख्या यहाँ समाप्त करते हुए व्याख्याम उपसंहरन् विद्यातीर्थ गुरोः, विद्यातीर्थ गुरु, किसके गुरु है? विद्यारण्य स्वामी जी के। विद्यारण्य स्वामी जी के गुरु विद्यातीर्थ गुरोः अनुग्रहम, उनका अनुग्रह सत्शिष्येषु प्रार्थयते, जो अच्छे शिष्य हैं उन पर भी विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं मेरे गुरु का अनुग्रह हो। जो ये अध्ययन करते हैं उनको भी सबको ये लाभ हो। जैसे मुझ पर मेरे गुरु ने अनुग्रह किया, इस प्रकार इन पर भी उनका अनुग्रह हो। प्रजापतेरियं विद्या कथितानुग्रहाद् गुरोः सच्छिष्यान् अनुगृह्णातु विद्यातीर्थमहेश्वरः। प्रजापतेरियं विद्या कथितानुग्रहाद् गुरोः सच्छिष्यान् अनुगृह्णातु विद्यातीर्थमहेश्वरः। विद्यातीर्थ जो हमारे गुरु हैं, महेश्वर, जो ईश्वर के समान है, नहीं तो महेश्वर से शंकर भी ले सकते हो, क्योंकि विद्यारण्य स्वामी जी के सन्यास गुरु थे शंकरानंद जी, जिनकी शंकरानंदी आप पढ़ रहे हो अभी, और विद्या गुरु थे विद्यातीर्थ। 2 गुरु, 3 गुरु थे वैसे उनके भाई से भी उन्होंने बहुत विद्या प्राप्त की थी, बड़े भाई से। तो विद्यातीर्थ और महेश्वर दोनों नाम दे दिए। विद्यातीर्थश्चासौ महेश्वरश्च इति विद्यातीर्थ महेश्वरः। जो विद्यातीर्थ है वही महेश्वर है। प्रजापतेः इयं विद्या कथिता गुरोः अनुग्रहात्, मेरे गुरु के अनुग्रह से मैंने प्रजापति की इस विद्या का वर्णन कर दिया। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं हमारे लिए भी वही है, हमने भी हमारे गुरु से जो प्राप्त है विद्या कथिता। विद्यातीर्थ महेश्वरः सत्शिष्यान् अनुगृह्णातु। विद्यातीर्थ महेश्वर अपने जो सत्शिष्य है उन सबके पर अनुग्रह करे। इस प्रकार यहाँ इति छांदोग्ये मित प्रकाश विवृत्तो प्रजापति विद्या प्रकाशो नाम 5वां अध्याय। 5वां अध्याय यहाँ छांदोग्य का, मतलब छांदोग्य के 6ठा, 7वां, 8वां, ये यहाँ अनुभूति प्रकाश का 3, 4, 5, ये 3 अध्याय पूरे हो गए। अब बृहदारण्यक जो है कल से बृहदारण्यक शुरू होगा।
बृहदारण्यक आपके पुस्तक में होगा 230, देखो 240 हाँ 240 पृष्ठ। हाँ वो काण्व शाखा, कल से वहाँ से पाठ शुरू होगा। आपके इसमें है, आपके दूसरे पुस्तक में। हाँ उनको दिखाओ। हाँ तो कल से होगा, आज तो यहाँ तक है, लेकिन देख लो। छांदोग्य के इसमें अनुभूति प्रकाश में 6 अध्याय है। हाँ जिसमें भी हो। मिला कि नहीं? हाँ मिला। और उसमें ये पुस्तक में है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।